नमस्कार, आप देख रहे हैं सूरज टाइम्स नाउ। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों का रुख करते हैं। प्रयागराज नगर निगम में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने हिस्सा लिया और महापौर इस समारोह के मुख्य अतिथि रहे। वहीं समस्त कर्मचारियों को महापौर ने होली की बधाई दी, साथ ही साथ अबीर गुलाल लगाकर होली मिलन समारोह मनाया। वहीं इस अवसर पर महापौर ने सबको होली की बधाई देने के साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी बातचीत की। आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा 400 सीटों पर विजयी होंगी। उन्होंने विपक्षियों पर जमकर हमला बोला। देखिए, हमारे नगर निगम परिवार के हमारे सम्मानित सफाई कर्मचारी बहनों भाइयों के द्वारा नगर निगम सफाई कर्मचारी यूनियन के तत्वाधान में होली मिलन का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में हमारी बहनें और हमारे सफाई मित्र भी यहाँ पर उपस्थित रहे। हम सब लोगों ने एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी, बधाई दी। गुलाल लगा करके उनके उज्जवल भविष्य की कामना प्रभु से किया गया। हमारे सफाई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष प्रदीप जी और उनकी पूरी टीम ने बहुत सुंदर तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन किया और बहुत सारी चर्चाएं त्योहार को लेकर के, समाज को लेकर के, परिवार को लेकर के और इस देश को लेकर के हम कैसे एक नागरिक के रूप में इस देश के विकास में, इस समाज के विकास में, इस प्रयागराज के विकास में, इस नगर निगम के विकास में हम अपनी भूमिका तय कर सकते हैं। उस पर व्यापक चर्चा हुई और बहुत ही अच्छे वातावरण में हम सब लोगों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी, बधाई दी और सबके उज्जवल भविष्य की कामना आज के इस होली मिलन के कार्यक्रम में किया। एक पारिवारिक वातावरण का दृश्य आपने भी देखा होगा और बहुत आनंद आया। सब लोगों ने जैसा लगा कि हम लोग परिवार में बैठ करके और होली का त्योहार मना रहे हैं, इस प्रकार का दृश्य रहा। मैं एक बार पुनः आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी सम्मानित सफाई कर्मचारी बहनों भाइयों का और प्रयागराज की जनता का हृदय से होली की शुभकामनाएं देता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। महापौर जी, अब लोकसभा के चुनाव एकदम सर पे हैं। 2 महीने के अंदर जो यहाँ पे वोटिंग हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी कहाँ पे खड़ी है? आपको लगता है कि 400 पार का जो प्रधानमंत्री जी ने जो टारगेट दिया है वो इस बार अचीव होगा? देखिए, 2014 में देश की गरीब जनता ने बड़े ही उम्मीद के साथ और बड़े ही अपेक्षा के साथ सत्ता का परिवर्तन किया था। इस देश के अंदर गरीबी हटाओ के नारे लगाते हुए कई बार सरकारें बनी और बिगड़ी, लेकिन देश की गरीबी नहीं उठी। 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने शपथ ग्रहण किया, उसके बाद कहा कि यह सरकार हमारी गरीबों के प्रति समर्पित सरकार रहेगी और इस 10 सालों के कालखंड का हम मूल्यांकन करें तो गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से न केवल गरीब लोगों का विकास हुआ, उनके जीवन का स्तर बेहतर हुआ और दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ कि 25 करोड़ गरीब परिवार गरीबी रेखा से जीवन स्तर उनका ऊपर उठा, वो सामान्य श्रेणी में पहुंचे। यह जो परिवर्तन इस 10 सालों में आया है, जो इस बात का द्योतक है कि जो भी परिवार संघर्ष करके, सरकारी सहायता प्राप्त करके और जो एक शांति और सौहार्द का जो वातावरण पूरे देश के अंदर व्याप्त हुआ, उससे जो देश ने प्रगति किया, उसके कारण एक संकल्प लोगों के अंदर जागृत हुआ कि 2047 तक हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। उस संकल्प का यह चुनाव है। देश का नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, खेतिहर मजदूर हो, देश के प्रबुद्ध समाज हो, ये सब लोग मिल करके एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। उस नाते मैं ये कह सकता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता का आह्वान करते हुए जो एक अपील किया है कि अब की बार 400 के पार वो आंकड़ा पार होगा, क्योंकि जनता जनार्दन जो ईश्वर के स्वरूप है वो निरंतर मोदी जी को आशीर्वाद दे रही है और उन्हीं के आशीर्वाद का परिणाम है। एक गरीब परिवार का, एक गरीब माँ बाप का बेटा देश का प्रधानमंत्री है और लोगों के साथ जो उनकी कनेक्टिविटी है, जो एक संवाद है, उसका परिणाम ये है कि घर का बच्चा बच्चा आज मोदी जी को याद कर रहा है, उनको आशीर्वाद दे रहा है। तो निश्चित रूप से इस बार भी भारतीय जनता पार्टी 400 का आंकड़ा पार करेगी। किन किन मुद्दों को लेकर भाजपा जो इस बार जो है आपको लगता है कि अंतिम में चुनाव में जाना चाह रही है? देखिए, मैंने मुद्दों की चर्चा पहले भी कर दिया कि एक संकल्प के साथ भारत जी रहा है। 2047 में भारत को एक विकसित राष्ट्र हम बनाएंगे और 25 करोड़ गरीब परिवार को आज गरीबी रेखा के जीवन से बाहर निकालने का काम हुआ। आज आप देख लीजिए, रोडवेज देख लीजिए, हाईवेज देख लीजिए,
एयरवेज देख लीजिए, वाटरवेज देख लीजिए, यानी कनेक्टिविटी का जो संसाधन आज दिखाई पड़ रहा है, जो बुनियादी विकास देश का हुआ है, दुनिया इस पर शोध कर रही है। अमेरिका के एक विद्वान ने कहा था कि अमेरिका को अमेरिका ने नहीं बनाया, अमेरिका को अमेरिका बनाने का काम अमेरिका की सड़कों ने किया, कनेक्टिविटी ने किया। आज यह बात 10 साल के अंदर, और वो अमेरिका वो कनेक्टिविटी 50 साल में दे पाया, लेकिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 10 साल के अंदर ही जिस प्रकार की कनेक्टिविटी बढ़ी है पूरे देश के अंदर, रेलवे की कनेक्टिविटी हो, हाईवेज की कनेक्टिविटी हो, एयरवेज की कनेक्टिविटी हो, वाटरवेज की कनेक्टिविटी हो, इसके माध्यम से जो एक बुनियादी विकास इस देश का बढ़ा है, हम अपने काम के आधार पर समाज के बीच में जा रहे हैं। और जो इस देश के राजनीतिक दल हैं वो एक नकारात्मक प्रचार के माध्यम से लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता आज सकारात्मक विचार के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है। मुद्दे साफ हैं, न तो इस देश के अंदर आतंकवाद चलेगा, न तो इस देश के अंदर भ्रष्टाचार चलेगा, और न तो इस देश के अंदर अलगाववाद चलेगा। देश की सीमाएं सुरक्षित रहेंगी। इन 10 वर्षों में एक भी आतंकी घटना नहीं हुई इस देश के अंदर। इन 10 वर्षों में एक भी सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए। उत्तर प्रदेश के अंदर जितने गुंडा माफिया मवाली थे, आज वो कहाँ है आप जानते हैं। देश के अंदर, समाज के जीवन के अंदर एक शांति का वातावरण है, और जब शांति होती है तभी विकास संभव होता है। देश जो प्रगति कर रहा है, जो आगे बढ़ रहा है, उसके पीछे ये देश की शांति है, देश का सौहार्द है, और समाज की एकजुटता है, सामाजिक समरसता की जो स्थापना हुई। मैं तो कहता हूँ दुनिया के अंदर पहले ऐसे राजनेता माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने सरकारी नीतियों के माध्यम से समाज के जीवन परिवर्तन तो किया ही, साथ ही साथ सामाजिक सुधार के भी काम किए। अपनी योजनाओं के माध्यम से समाज को और कैसे बेहतर बनाया जाए, कैसे समरस बनाया जाए, कैसे एकजुट किया जाए, कैसे जो अनेक प्रकार की विसंगतियां उसको समाप्त किया जाए, उसका भी उदाहरण उन्होंने अपने व्यक्तित्व के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो देश बड़ी तेजी के साथ अपनी उन सांस्कृतिक मान्यताओं को लेकर के आगे बढ़ रहा है, और दुनिया भी ये चाहती है कि प्रधानमंत्री एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी बने, क्योंकि दुनिया को आज प्रधानमंत्री जी की भी आवश्यकता है। महापौर जी, इंडिया अलायंस जो है वो दावा ठोक रहा है कि इस बार जो है तीसरी बार जो है मोदी जी का रथ को रोका जाएगा, उनको जो है तीसरे टर्म उनको नहीं आने दिया जाएगा। तो आपको क्या लगता है कितना दावा उनका जो है, उसको कुछ दावे में दावा की खोखले दावा है? देखिए, उनके दावे खोखले, न तो उनके पास कोई नेता है, न तो कोई नियत है, न तो कोई नीति है। आप कल्पना करिए इस देश के अंदर दो जो राजनीतिक दल थे, कांग्रेस या उसके जो समाजवाद के नाम पर जो राजनीति करने वाले जो दल, इन लोगों ने समाज का विभाजन किया, एक वोट बैंक खड़ा किया, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर ये विवाद खड़ा करके एक वोट बैंक खड़ा किया, और उस वोट बैंक से जो ताकत मिली उससे केवल और केवल अपने परिवार का संरक्षण किया। मेरा बेटा मुख्यमंत्री बन जाए, मेरा बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, मेरा बेटा प्रधानमंत्री बन जाए। मोदी जी कोई बेटा है? नहीं है। तो पूरा परिवार, मोदी जी का परिवार पूरा 140 करोड़ है, और ये जितने इंडी अलायंस के लोग हैं, अब मैं अगर आपको गिनाता जाऊं इंडी अलायंस में कौन कौन लोग हैं, भाई कांग्रेस, उनका परिवार, गांधी परिवार, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव, शिवपाल यादव, और कौन कौन, सब उन्हीं के परिवार के। आगे बढ़ जाइए आप, अगर दक्षिण में जाएंगे तो करुणानिधि, फिर स्टालिन, फिर उसके बाद दूसरे स्टालिन, छोटे स्टालिन, बड़े स्टालिन, तो वहां देख लीजिए। पश्चिम बंगाल में चले जाइए, ममता बनर्जी, फिर उनका भतीजा। उत्तर प्रदेश में फिर लौट आइए, मायावती जी, फिर उनका भतीजा। तो ये लोग समाज के लिए राजनीति थोड़ी ना कर रहे हैं, ये समाज का विभाजन करते हैं, एक वोट बैंक बनाते हैं जहर बो करके, और उस वोट बैंक से केवल धन इकट्ठा करते हैं और अपने परिवार की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं। ऐसे पूरे देश में आप देख लीजिए, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के विरोधी राजनीतिक दल हैं, वो केवल अपने परिवार की राजनीति के लिए राजनीति कर रहे हैं। उनको न तो समाज से लेना है, न तो देश से लेना है। देश कहाँ जाएगा, समाज के भविष्य में गति क्या होगी,
इससे इनको कोई लेना देना नहीं है। ये केवल और केवल अपने परिवार की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते हैं और इसलिए देश की जनता ने संकल्प ले लिया है कि न तो जातिवाद, न तो परिवारवाद, न तो भ्रष्टाचारवाद, केवल और केवल राष्ट्रवाद के आधार पर माननीय प्रधानमंत्री जी को अपना आशीर्वाद देंगे। करोड़ों जनता का आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है, तो कोई शंका नहीं है। इनके सारे दावे खोखले हैं। इनके पास केवल एक कार्यक्रम है, मोदी रोको, मोदी रोको, मोदी रोको। अरे तुम बताओ ना कि तुम क्या करना चाहते हो। तुमने 70 साल तक इस देश के अंदर शासन किया, एक गरीब परिवार के घर में शौचालय भी नहीं बनवा पाया। आपको याद होगा पहले गैस सिलेंडर किसको मिलता था? जिसको लोकसभा का सदस्य एक चिट्ठी लिख देता था उसको गैस सिलेंडर मिलता था। लेकिन आज तो धुआं रहित गांव, यानी किसी गांव के घर से अगर धुआं निकल रही, किसी झोपड़ी के घर से धुआं निकल रहा है तो वहां के तहसीलदार की जिम्मेदारी है कि गैस सिलेंडर उसके घर पे जाके पहुंचावे। ये परिवर्तन हुआ है। अब जो माँ बहन अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाती थी, जंगल में जाकर के लकड़ियां बीनती थी, फिर एक समय भोजन बनाती थी, तो बच्चे उनके घर में ही पड़े रहते थे। आज 5 मिनट में गैस का सिलेंडर जलाया, नाश्ता बनाया, टिफिन तैयार कराया और बच्चे को स्कूल भेज दिया। आज हमारे देश का जो नवनिहाल है उन योजनाओं के कारण आज पढ़ रहा है, लिख रहा है, माँ बाप समय निकाल पा रहे हैं। नहीं तो 1 घंटा लगता था खेत में जाकर शौचालय के लिए। आप लोगों ने सुना होगा दिशा, सुबह जब गांव के लोग उठते थे तो दिशा जाना है, उसका पीछे कारण क्या था? इधर वाली महिलाओं की दिशा है और इधर वाली पुरुषों की दिशा है, ठीक है। और दोपहर में किसी माँ बहन को शौच लग जाए तो सूरज ढलने का इंतजार करती थी। लेकिन आज कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है समाज के जीवन में। इसलिए इनके पास कोई कार्यक्रम नहीं है, ये केवल अपने परिवार की राजनीति कर रहे हैं। जनता इस बात को समझ चुकी है और 400 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत करके देश की जनता की सेवा करने का एक बार पुनः काम करेगी। एक आखिरी क्वेश्चन आखिरी है कि प्रयागराज की अभी तक जो है दोनों सीटों के अभी तक उम्मीदवार जो घोषित नहीं किए गए हैं, तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, पूरे देश का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का घोषित है, कमल का निशान। तो ये थी फिलहाल की कुछ खास खबरें। बाकी की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सूरज टाइम्स नाउ। नमस्कार।